एक दिन जंगल के बुजुर्ग हाथी ने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि जंगल का नया लीडर चुना जाए। सब मिलकर इलेक्शन करोगे और जो जीतेगा वो सबका सरदार होगा। ये सुनकर पूरा जंगल जोश में आ गया। जानवरों ने अपनी पार्टी बनाई और परिंदों ने भी। जानवरों की पार्टी। शेर उनका उम्मीदवार बना। उसने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ, जंगल का मुहाफिज हूँ। अगर मैं सरदार बना तो कोई शिकारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। बंदर ने नारा लगाया, शेर हमारी जान है, जंगल की पहचान है। परिंदों की पार्टी। परिंदों ने इकाब को अपना उम्मीदवार बनाया। इकाब ने कहा, मैं आसमान से हर चीज देख सकता हूँ। अगर मैं सरदार बना तो सबकी हिफाजत करूंगा और ऊपर से आने वाले खतरात को पहले ही भांप लूंगा। चिड़िया चहक कर बोली, परिंदे आजाद हैं, आसमान के निगहबान हैं। इलेक्शन का दिन। इलेक्शन के दिन सब जानवर और परिंदे कतार में लग गए। हर कोई अपनी पसंद का वोट डाल रहा था। बंदर शोर मचा रहे थे, मोर नाच रहा था, खरगोश छलांगे मार रहा था और तोते बार बार नारे लगा रहे थे। लेकिन चमगादड़ ने वोट किसी को नहीं दिया। नतीजा। शाम को वोटों की गिनती शुरू हुई। नतीजा आया तो हैरत अंगेज बात सामने आई। शेर और इकाब के वोट बराबर थे। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। साथ ही एक चमगादड़ बैठा ये सब बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में ज़मीन और आसमान की हुकूमत के बारे सोचने लगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और बुजुर्ग हाथी से कहने लगा कि हुकूमत ना शेर को दी जाए ना इकाब को, क्योंकि मेरे अंदर दोनों खूबियां हैं, परिंदे वाली भी और जानवर वाली भी। हाथी ने कहा, वो कैसे? चमगादड़ ने जवाब दिया, परिंदे उड़ते हैं, मैं भी उड़ता हूँ, इसलिए मैं परिंदा हूँ। हाथी ने कहा, ठीक है, मगर जानवर कैसे? चमगादड़ ने जवाब दिया कि जानवर बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हाथी ने कहा, दुरुस्त है। चमगादड़ ने कहा, मैं भी अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, इसलिए मैं भी जानवर हूँ, इसलिए हुकूमत मेरी बनती है। इस बात पर शेर और उकाब में इत्तेफाक हो गया और हुकूमत चमगादड़ को दे दी। अब चमगादड़ आसमान पर परिंदों का और ज़मीन पर जानवरों का बादशाह बन गया। अब शेर से झगड़ा होता तो उकाब से जा मिलता और उकाब से झगड़ा होता तो शेर से जा मिलता और उकाब और शेर को बेवकूफ़ बनाता रहा और हुकूमत करता रहा।